वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो आज के वीडियो में सबसे बड़ा अपडेट मैं ये लेके आ रहा हूँ कि रूल 15 में संशोधन हो गया है राजस्थान गवर्नमेंट के एक अधिसूचना के द्वारा, जो कि कल ही जारी हुआ है। इसको लेके मैंने शॉर्ट में जानकारी दी थी पिछले वीडियो में और बताया था कि इसमें किस तरह से ये प्रभावित करेगा आरएस 2018 के परिणाम को। तो यहाँ पे मैं इस रूल पे आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे देखिए आप स्क्रीन है, तो जैसे देखिए आप स्क्रीन में कि राजस्थान सरकार का अधिसूचना के द्वारा जयपुर को दिनांक 9/6/2020 को, मतलब कल रात को ही अधिसूचना जारी हुई है। और इसमें मुख्य बात क्या लिखी गई है मैं आपको बताऊं कि नियम 15 का प्रतिस्थापन। तो ये नियम 15 जो है ये प्रभावित किसको करता है? क्या सारी एग्जाम को प्रभावित करता है? नहीं, ये केवल उन्हीं एग्जाम को प्रभावित करता है जिनमें प्री मेंस और इंटरव्यू के चरण होते हैं। तो मुख्यतः यह आरएएस परीक्षा को ही प्रभावित करेगा और नियम 15 के स्थान पर यहाँ पे निम्नलिखित प्रतिस्थापित रूल काम में लिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या संशोधन हुआ है इसमें। तो इसमें लिखा है कि जो परीक्षा है वो 2 स्तरों पे होती थी, प्री मेंस हम सभी जानते हैं। और यहाँ लिखा गया है कि जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए घोषित किए गए अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की संगणना नहीं की जाएगी। तो ये तो नियम में कुछ चेंज नहीं हुआ है। मतलब कहने का ये है कि आप प्री में जो भी नंबर लाते थे वो मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते थे। तो यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा आगे चलिए देखिए इसमें कि मुख्य परीक्षा में जो स्टूडेंट्स पास करने होते थे उसका नियम ये होता था कि वो 15 गुना पास किए जाएंगे रिक्तियों के। जैसे मैं कहूँ कि अगर 1000 वैकेंसीज निकली हैं आरएस की, तो मुख्य परीक्षा में कितने लोग बैठ पाएंगे? तो नियम कहता था वो लोग बैठ पाएंगे 15,000। ठीक है। तो इसमें लेकर समय समय पर विवाद होता रहा है। 2013 से पहले ये विवाद नहीं था। 2013 के एग्जाम में, 16 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में ये विवाद हुआ। और विवाद क्या है देखिए, आप 13 और 16 18 में देखेंगे तो प्री की जो कट ऑफ आती है ओबीसी की, वो जनरल से ज़्यादा आती है। फिर ओबीसी का अभ्यर्थी कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट उसको अलाउ करता है कि आप भी मेन परीक्षा में देंगे। तो मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, जनरल की कट ऑफ गई 100 और ओबीसी की कट ऑफ गई 110, तो वापस ये कोर्ट में जाएंगे ओबीसी वाले अभ्यर्थी और इनकी कट ऑफ को 100 कर दिया जाएगा। अब 110 के आधार पे जो लोग वंचित रह गए थे वो वापस आ जाएंगे। अब वो सभी मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो 15 गुना का नियम था वो टूट जाएगा। अब 15 गुना 20 गुना तक अभ्यर्थी परीक्षा मेंस परीक्षा में बैठेंगे। और इस बिंदु को लेकर 2013 और 2016 की जो परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा परिणाम और इंटरव्यू के परिणाम आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में विवादों में उलझी हुई है। क्योंकि इस नियम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने 15 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को लिया है तो उन सभी को बाहर करो। तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति थी कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके साथ अब क्या होगा। तो यहाँ पर सरकार ने इस नियम को रिलैक्स किया है, संशोधित किया है। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि वैसे तो अनुमानित संख्या 15 गुना ही होगी, किंतु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को जो उतने अंक प्राप्त करते हैं जितने की आयोग द्वारा निम्नतम रेंज के लिए नियत किए जाएंगे, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। एक तो इन्होंने यहाँ पर यह बात क्लियर कर दी कि जो भी नियत अंक प्राप्त कर लेगा आयोग के द्वारा निर्धारित, वो सभी मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। दूसरी बात इन्होंने लिखा है कि मान लीजिए जनरल के अलावा जो भी आरक्षित वर्ग है से संबंधित अभ्यर्थियों की यदि पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है तो ऐसे आरक्षित कैटेगरी में संबंधित अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए आयोग द्वारा शिथिल किया गया मानक लागू किया जा सकेगा। मतलब अगर SC ST OBC के पर्याप्त लोग आ नहीं पाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो वो 15 गुना का नियम को यहाँ पे फिर से शिथिल कर सकेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो मेन बात हुई है वो 15 गुना के नियम को शिथिल को लेकर ही हुई, शिथिलता को लेकर हुई है। अब यहाँ पर देखिए वापिस कि राजस्थान राज्य या आरएस परीक्षा 2013, 2016 और 2018 के मामले में जिसमें प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है या प्रारंभ हो चुकी है, तो उस वर्ष की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों में से 15 गुना से अधिक बुलाए गए अभ्यर्थी
को प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य प्रवर्ग के लिए कट ऑफ अंकों के बराबर या उससे अधिक जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अर्हित समझे जाएंगे। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ को देकर इन्होंने सारा विवाद खत्म कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा केस हो जाता है कि ओबीसी की पहले कट ऑफ जाती है, मान लीजिए 110, जनरल की जाती है 100, फिर ओबीसी की वापस घटा के करते हैं 100, तो जो अतिरिक्त ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आते हैं कोर्ट के थ्रू, तो उनको लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है। अब आरपीएससी यहाँ पर खुद ही इतनी पावर में आ जाएगी कि इन सभी अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दे दिया जाएगा बिना कोर्ट में जाए। इससे क्या फर्क पड़ा है? इससे ये फर्क पड़ा है कि ये प्रक्रिया एक तो कोर्ट में नहीं जाएगी, और कोर्ट में नहीं जाएगी तो ये प्रक्रिया लंबी नहीं खींचेगी। पर अब इससे वस्तुस्थिति क्या बनी है, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह आता है कि मान लीजिए किसी परीक्षा में, आरएस की परीक्षा में 1000 पद हैं, 1000 में से मान लीजिए 500 पद जनरल के हैं और 200 पद ओबीसी के हैं। तो इनको हम अगर 15-15 गुना सेलेक्ट करें तो आप देखिए जो भी गणित निकलेगा, इन 200 अभ्यर्थियों के लिए हम सेलेक्ट करें तो 3000 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के पास होने चाहिए। परंतु वो प्री के कट ऑफ के खेल के कारण ये अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो यहाँ पे आरपीएससी स्वयं ही इनको अलाउ कर देगा, तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये जो अतिरिक्त अभ्यर्थी आएंगे, 3000 से ऊपर मान लीजिए 1000 अभ्यर्थी और आएंगे, तो इन अभ्यर्थियों को फाइनल लिस्ट में जनरल में काउंट किया जाएगा या उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यहाँ पर ये इस तरह से स्पष्ट भाषा में नहीं लिखा है, परंतु जैसा कि इसकी भाषा चल रही है उस हिसाब से तो ये लगता है कि जो भी अतिरिक्त अभ्यर्थी आ रहे हैं उन्हें उन्हीं की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्टता का अभाव है, इसमें क्या होने वाला है। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इस अधिसूचना का, इसे आप देखिएगा। और अगली बार इसमें जो है इंटरव्यू से संबंधित है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को जो कि बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उन्हें प्रत्येक पेपर में 10% अंक प्राप्त करना जरूरी है। मतलब हमारे पास 4 पेपर हैं आरएएस में, तो 200-200 नंबर के अगर हमारे पास पेपर हैं तो हमें 10% अंक लेना जरूरी है प्रत्येक पेपर में, मतलब 20-20 अंक लेना जरूरी है। और जो ओवरऑल अंक लेने हैं वो 15% अंक लेने हैं। तो मतलब 800 का 15% लेना है और कैटेगरी में 20-20% लेना है। परंतु ये इतना कोई प्रभावशील नियम नहीं है, इतना तो हो ही जाता है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर ये नियम टूट रहा है तो यहाँ पे 5% का शिथिलीकरण दिया जा सकता है SC/ST से संबंधित अभ्यर्थियों को। इसके बाद यहाँ पर एक पुरानी ही बात है, फिर भी आप देख लीजिए कि जो भी साक्षात्कार के लिए सेलेक्ट होते हैं अभ्यर्थी, उनको उनके चरित्र, व्यक्तिगत संभाषण, शारीरिक गठन और राजस्थान की संस्कृति के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अंक प्रदान किए जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए जो कि यहाँ पे परीक्षा में पास होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान जरूरी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक बात देखिए, जो आरपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए एनसीसी का अगर उसके पास C प्रमाण पत्र है तो उसको वरीयता दी जाएगी, उसको अधिमान दिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर आप आरपीएस बनना चाहते हैं और आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है। तो ये है मुख्य संशोधन यहाँ पे ध्यान रखने वाला। फिर यहाँ पे है अनुसूची 3 का संशोधन, उसमें सेम ही बात को रिपीट किया गया है। तो फिलहाल हमारे पास इतनी ही बात है, और इससे फर्क क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये विवाद अब कोर्ट में नहीं जाएगा, आरपीएससी स्वयं ही इसको सुलझा लेगी। और आप अगर ये सवाल करें कि ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी जनरल से, तो देखिए यहाँ पे तो मुझे लगता है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कि प्रक्रिया वही चलेगी कि ओबीसी कट ऑफ वो ज़्यादा कर देंगे, पर उसके लिए ओबीसी अभ्यर्थियों को कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, आरपीएससी उन्हें ज़्यादा बुला लेगी। पर सवाल ये है कि जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा तो वो अतिरिक्त बुलाए गए अभ्यर्थी कहाँ सेलेक्ट माने जाएंगे, जनरल में या अपनी ही कैटेगरी में। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही कोई स्पष्टीकरण आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखिए जो समय समय पे अपलोड किए जा रहे हैं। और आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू।